देव उठनी 11 के दिन यह एक मंत्र बोलने से सभी कष्ट दूर होंगे, हर मनोकामना होगी पूर्ण। प्राचीन रहस्य कथा। मित्रों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी 11 कहा जाता है। ये वही दिन है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहा जाता है कि जब जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तब सृष्टि में एक प्रकार का स्थिर भाव आ जाता है। नई योजनाएं नहीं बनती, विवाह, मांगलिक कार्य और नए आरंभ वर्जित माने जाते हैं। परंतु जैसे ही यह दिव्य 11 आती है, ब्रह्मांड में पुनः गति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु कमल नयन खोलते हैं और लक्ष्मी जी के साथ पुनः सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी दिन को प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है, अर्थात वो एकादशी जो देवों को प्रबोधित करती है, जगाती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार राजा बलि ने अपने यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और 3 पग भूमि मांगकर बलि को अधीन कर लिया। परंतु बलि की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और पाताल लोक में जाकर उसके द्वारपाल बन गए। भगवान के पाताल में चले जाने से देवलोक शून्य हो गया। विष्णु जी की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, प्रभो, भगवान विष्णु बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आएगी तब वे जागृत होंगे। उसी दिन से समस्त शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब वो दिन आया, संपूर्ण ब्रह्मांड में शंखनाद गूंजा, आकाश में पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गीत गाए और लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श कर कहा, हे स्वामी, अब इस पृथ्वी के भक्त आपके जागरण की प्रतीक्षा में हैं। उन्हें वरदान दीजिए कि जो इस दिन आपके नाम का स्मरण करेगा उसके समस्त कष्ट मिट जाएंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य इस दिन मेरा ये जागरण मंत्र बोलेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह रोग, दोष, दरिद्रता, अशुभ ग्रह और भय से मुक्त होगा। वो दिव्य मंत्र, देव उठनी 11 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे प्रबोधिताय नमः। ओम लक्ष्मी पतये नमः। सर्वसिद्धिं देहि मे देव, सर्व दुखम विनाशय। अर्थ, हे भगवान वासुदेव, जो अब प्रबोधित हुए हैं, लक्ष्मी के प्रिय हैं, मुझे सिद्धि, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करें। मेरे जीवन से सभी दुख, दरिद्रता, रोग और विघ्न का नाश करें। शास्त्रों में कहा गया है, यह प्रातः काले एकादश्यां विष्णुम स्मरति प्रबोधितम तस्य पापानि नश्यन्ति यथा सूर्येण तमसः। अर्थात जो मनुष्य देव उठनी एकादशी की सुबह भगवान विष्णु के जागरण का स्मरण करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार। यह मंत्र सिर्फ एक उच्चारण नहीं, ये विष्णु चेतना को जागृत करने की कुंजी है। देव उठनी 11 के दिन जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तब ब्रह्मांड के वे सभी ऊर्जास्तर जो 4 महीने तक सुप्त थे, पुनः क्रियाशील हो उठते हैं। यही कारण है कि इस दिन कोई भी मंत्र साधना, संकल्प, व्रत या उपवास अनंत गुणा फलदायी होता है। 1. स्नान और संकल्प। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख कर एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे पीले फूल, तुलसी पत्ते और धूप अर्पित करें। 2. मंत्र का जाप। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे नारायण, आज आप योग निद्रा से जागृत हुए हैं। जैसे आपने ब्रह्मांड में पुनः प्रकाश फैलाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी उजाला भरें। फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे प्रबोधिताय नमः। ओम लक्ष्मी पतये नमः। सर्वसिद्धिं देहि मे देव, सर्व दुखम विनाशय। 3. भगवान को जगाने की परंपरा। गांवों और प्राचीन नगरों में इस दिन भगवान जगाओ के भजन गाए जाते हैं। उठो देव जागो गोविंदा, उठो देव नारायणा। यह भक्ति का भाव ही है जो देवता को प्रसन्न करता है। 4. तुलसी विवाह करें। देवउठनी 11 को भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी होता है। इस दिन घर में तुलसी विवाह करने से कन्या दोष, विवाह में विलंब और गृह कलह का अंत होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में देवउठनी एकादशी का विशेष वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादश्या कार्तिकस्य शुक्लपक्षे विशेषतः विष्णु जागरणम कुर्यात् सर्व पापक्षयो भवेत्। अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो व्यक्ति विष्णु जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां सक्रिय होती हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, जो प्रबोधिनी एकादशी को विष्णु नाम जपता है वो मुझे भी प्रिय होता है।
वो मृत्यु के पश्चात विष्णु धाम प्राप्त करता है। इस दिन क्या करें और क्या न करें? क्या करें? प्रातः काल में स्नान कर तुलसी को जल दें। श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं। घर में दीपदान करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और जागरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। क्या न करें? इस दिन मांस, मद्य, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। किसी का अपमान या कटु वचन न बोलें। झूठ या छल से दूर रहें। यह समय कार्तिक शुक्ल एकादशी खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि की ओर गमन का संकेत देता है, यानी दिन के प्रकाश और जीवन की ऊर्जा का पुनरागमन। विष्णु जी की योग निद्रा से जागृति वास्तव में चेतना की जागृति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन भक्ति, मंत्र जाप और साधना करता है, उसके भीतर सुप्त ऊर्जा सक्रिय होती है। देव उठनी 11 का यह मंत्र हमारे आत्मिक कंपनों को स्थिर करता है। जब कोई इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करता है तो उसकी मनोकामना ऊर्जा ब्रह्मांड के दिव्य स्तर तक पहुंच जाती है, जिससे इच्छाएं सिद्ध होने लगती हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर यह मंत्र बोलता है, उसे निम्न फल प्राप्त होते हैं। 1. आर्थिक समृद्धि। 2. संतान सुख। 3. गृह कलह से मुक्ति। 4. स्वास्थ्य में सुधार। 5. विवाह या रिश्तों में स्थिरता। 6. आध्यात्मिक उन्नति। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह का आयोजन क्यों किया जाता है? पुराणों में कहा गया है, तुलसी देवी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वह सदा मेरे साथ रहेंगी और जहां भी मेरी पूजा होगी वहां तुलसी का स्थान अवश्य रहेगा। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्या का विवाह शीघ्र होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र से कह रहा था, बेटा, आज देव उठनी 11 है, चल भगवान को जगाएं। पुत्र बोला, पिताजी, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें जगाने की क्या आवश्यकता? वृद्ध मुस्कुराया, बेटा, जब हम भगवान को जगाते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के सोए हुए भक्त को जगाते हैं, विष्णु को नहीं, अपनी चेतना को जागृत करते हैं। इतना कहते ही उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया और गीता के श्लोकों के साथ वो मंत्र जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे प्रबोधिताय नमः। ओम लक्ष्मी पतये नमः। सर्वसिद्धिं देहि मे देव, सर्व दुखम विनाशय। वह दृश्य इतना दिव्य था कि जैसे आकाश में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो रहे हों। घर के कोने कोने में शांति और आनंद भर गया। ये था देव उठनी 11 का वास्तविक चमत्कार। देव उठनी 11 कोई सामान्य पर्व नहीं है, यह चेतना की जागृति का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो न केवल अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होता है, बल्कि उसके भीतर की सुप्त शक्ति भी प्रकट होती है। आप भी इस देव उठनी 11 के दिन प्रातःकाल यह एक मंत्र श्रद्धा से बोलिए। ओ विष्णवे प्रबोधिताय नमः, सर्वसिद्धिं देहि मे देव। विश्वास कीजिए, जैसे भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी, वैसे ही आपके जीवन का हर ठहराव, हर रुकावट टूट जाएगी और सुख, समृद्धि और सफलता आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगी।